दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हमारे गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग में जो रिव्यूज़ है वो नहीं आ रहे हैं। जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं। बेसिकली हमारा डिजिटल मार्केटिंग का काम है, तो यहाँ पे हम लोग वेबसाइट लोगों को बना के देते हैं काफ़ी कम कॉस्ट में। गूगल मैप बिजनेस का एसईओ करते हैं, वो ऐड चलाते हैं, गूगल मैप बिजनेस को प्रमोशन लगवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में काफ़ी लोगों को मैंने ये देखा है कि जो उनके रिव्यूज़ शो डाल रहे हैं उनके रिव्यूज़ शो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या है, अगर आपको रिव्यूज़ शो करवाने हैं तो कैसे आप गूगल बाय बिजनेस के ऊपर रिव्यू शो करवा सकते हैं, कैसे आपके गूगल बाय बिजनेस के ऊपर रिव्यूज़ आएंगे, ठीक है। क्योंकि रिव्यूज़ जो है वो कई बार मिसिंग हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपने रिव्यू लोगों ने डाले बट आपको दिखे नहीं, लोगों आपको अपने पैनल पे नहीं दिखे। उन लोगों ने तो बोल दिया हाँ सर, आपके क्लाइंट ने बोला सर मैंने तो रिव्यू डाल दिया, देख लीजिए मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया, बट आपके साथ आपको शो हो रहा है बट वो पब्लिकली शो नहीं हो रहा, या कई बार आपके पैनल पे भी शो नहीं होता। ये एक्चुअली होता क्या है कि गूगल का सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली चेक करता रहता है चीज़ों को। 3 तरीके से ये दिक्कत आती है। पहला, या तो आपकी लिस्टिंग में कोई इशू है। दूसरा, आपने काफ़ी सारे लोगों से जो रिव्यू लिए वो कई बार फेक रिव्यू भी ले लेते हो आप। जैसे आपने सोचा कि यार मेरा वाईफाई है, मैं लोगों को वाईफाई शेयर करता हूँ, वो मुझे रिव्यू डाल देंगे, तो एक वाईफाई से आप मल्टीपल रिव्यू मत करवाइए। ऐसा करने की वजह से भी गूगल के सिस्टम को लगता है यार ये रिव्यू जेन्युइन नहीं है, क्योंकि उनका वाईफाई और आईपी तो एक ही है। तीसरा रीजन ये होता है कंटिन्यूसली बहुत सारे रिव्यू ले रहे होते हो, तो इस वजह से ऐसा इशू आता है। अब ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, पहले पूरा चेक करते हैं कि आपने मिस्टेक क्या करी है, क्या चीज़ें हुई है उस लिस्टिंग के अंदर, क्या मिस्टेक्स हुई है, उसको पहले समझना है, उसको रोकना है कि अगर आपने कुछ गलती करी है तो मैं पहले समझूंगा उस चीज़ को, फिर आपको बताऊंगा सर ये गलती मत करिए। दूसरा, उसके बाद में हम लोग नॉर्मली पहले पूरा चेक करते हैं रिव्यूज़ के सिस्टम को, फिर हम लोग गूगल सपोर्ट से कांटेक्ट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर गूगल सपोर्ट से कैसे कांटेक्ट करते हैं। हमने भी मेल डाल दिया पर रिप्लाई नहीं आया। अब गूगल में तो लाखों लोग पर डे मेल डाल रहे होंगे, करोड़ों लोगों, किसी का लिस्टिंग सस्पेंड हो रहा है, किसी की क्या इशू आ रहा है, किसी का नंबर नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे लोग मेल डालते हैं। अब ये होता कैसे, इतनी टीम थोड़ी ना बैठी कि करोड़ों लोगों का मेल वो देख रही होगी एक 2 दिन में। होता क्या है, सब एआई सिस्टम है। जब रिक्वेस्ट जाती है तो मैन्युअली पहले ऑटोमेटिक सिस्टम वर्क करता है, उसके बाद अगर वो सॉल्व नहीं होता तो मैन्युअली टीम जाती है। तो ऐसे में आप तो ऐसा तो है नहीं कि 15 20 दिन, महीना 2 महीना वेट करते रहोगे, ठीक है। कब तक मैन्युअल टीम के पास जाएगा, कब सॉल्व होगा, कब नहीं होगा। ऐसे में हम सिंपल सी बात है, रिक्वेस्ट डालते हैं, साथ में रिक्वेस्ट को वैलिड तरीके से डालते हैं, साथ में हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम गूगल सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको बाकायदा टिकट आईडी जनरेट करवाते हैं, उनको बताते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं, उनको मेल ड्रॉप करते हैं बार बार, तब जाके वो लोग वहाँ पे सॉल्व करते हैं इशू को। टाइम जो है वो कई बार 1 वीक में भी हो जाता है, कई बार 2 3 वीक भी लग जाते हैं सॉल्व करने में, बट ये 100% सॉल्व हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपके रिव्यूज़ जो है वो स्पैमी है या गलत है या फिर रॉन्ग है, या फिर आपने फेक रिव्यू लिए थे या कुछ गलत रिव्यू लिए थे, तो वो रिव्यूज़ वापस नहीं आएंगे, वो गूगल डिलीट कर देगा। बट जो रिव्यू जेन्युइन है, जैसे मान लीजिए एक बंदे ने बोला सर 400 रिव्यू थे, सीधे 300 रह गए, इसका मतलब 100 रिव्यू तो गलत होंगे नहीं, तो डेफिनेटली उसमें से जो रिव्यू गलत होंगे वो हट जाएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। क्योंकि गूगल क्या करेगा, बाकी रिव्यू को भी पैलेंटाइज कर देता है जो अच्छे होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो नए रिव्यू शो नहीं हो रहे वो भी शो करवाने का काम करते हैं, और जो रिव्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पुराने हट गए, मिसिंग हो गए, वो भी हम लोग सही करवाते हैं। तो अगर आपकी लिस्टिंग में आप कोई भी गलती कर रहे हो कि आप ऐसे फटाफट लोगों को शेयर कर रहे हो अलग अलग चीज़ों से, एक ही वाईफाई से आप रिव्यू कर रहे हो, ऐसा करना बंद कर दीजिए। अगर आपको लिस्टिंग को ग्रो करना है, टॉप पे लेके आना है, रैंकिंग करानी है, स्पॉन्सरशिप करानी है, एड्स चलाना है, या गूगल में आपको ग्रो करना है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही मुझे कॉन्टैक्ट भी कर लीजिए, हम लोग करके भी देते हैं। प्लस हम लोग समझाते भी है कैसे कैसे आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।